एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10.2 एक्सरसाइज सर्कस चैप्टर की। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमारे पास एक सर्कल गिवन है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ पॉइंट है। हमारे पास एक टेंजेंट गिवन है पी क्यू, जिसकी लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू की लेंथ हमारे पास गिवन है 25 सेंटीमीटर। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है ओ पी, इट मीन्स हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट 24 सेंटीमीटर and the distance of q from the center is 25 centimeter, the radius of the circle is, तो radius क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, जब कभी भी अगर इसमें हमारे पास राइट एंगल, जब टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, टेंजेंट में हमने फर्स्ट थ्योरम क्या पढ़ी थी? OP is perpendicular to PQ, it means angle OPQ is 90 डिग्री। सो यहाँ पे हम कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करो। हाइपोटेन्यूज क्या हो गई? ओ क्यू, इट मींस 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है, रेडियस मींस ओपी का स्क्वायर जो हमें फाइंड आउट करना है, एंड पी क्यू कितना है? 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 is equal to OP square plus 24 576. So OP square is equal to 625 minus 576 कितना आया? 49. So स्क्वायर हटाएंगे तो रूट किसका होता है? 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स ओपी हमारे पास क्या है? 7 सेंटीमीटर। नंबर 2 पे हमारे पास एक सर्कल है, पॉइंट दिया गया है ओ इन फिगर। इफ टी पी एंड टी क्यू बोथ आर टेंजेंट। अब ये दोनों जब टेंजेंट है तो यहाँ से एक चीज गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, बाय थ्योरम फर्स्ट। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है सेंटर ओ। अब सेंटर ओ पे हमारे पास 110 का एंगल क्रिएट है, तो पी टी क्यू इज इक्वल टू, तो पी टी क्यू इट मीन्स हमें ये फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो सिंपल, हमारे पास एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू है 110, ठीक है, ये तो गिवन है। अब टी पी एंड टी क्यू बोथ आर टेंजेंट। अब जब टेंजेंट है इट मीन्स जो एंगल टी पी ओ एंड एंगल टी क्यू ओ है बोथ आर 90 डिग्री। थ्योरम फर्स्ट, बोथ आर बिकॉज टीपी एंड टी क्यू बोथ आर टेंजेंट। अब जब हमारे पास ये सब चीजें गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है, इसको लेट कर लिया मैंने कि एंगल पी टी क्यू क्या है? एक्स। अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी, यहाँ पर पी टी क्यू ओ क्या बन गया है? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो इट मीन्स एंगल पी ओ क्यू प्लस फर्स्ट एंगल ओ क्यू टी प्लस क्यू टी पी या फिर पी टी क्यू, सिंपल लिख लेते हैं, पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू कितना होता है सम? 360। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो गया ना एक, तो जब क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है? 360। सो वैल्यू पुट कर दो। पी ओ क्यू कितना है? 110 प्लस ओ क्यू टी कितना है? 90 प्लस पी टी क्यू लेट करा है हमने, इट मींस एक्स जो हमें फाइंड आउट करना है, लास्ट है 90 इज इक्वल टू 360। इन सबको ऐड करो, 90 91 कितना हो गया? 290 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। सो एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई? 360 माइनस 290, सो वैल्यू आ गई 70। सो एक्स की वैल्यू आ गई 70। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर बी इज अ राइट आंसर। बी ऑप्शन में 70 डिग्री है। तो समझना आ गया कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा।
ठीक है, ओ सेंटर हो गया और एंगल ए पी बी हमारे पास गिवन है 80। सो क्वेश्चन इज इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी at a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then POA is equal to, क्या फाइंड आउट करना है, एंगल POA ये हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में करा था, PA एंड PB इज अ टेंजेंट, सो इट मींस एंगल A एंड एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो गिवन हो गया। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट है। अब यहाँ पर भी सेम जो हमारे पास ओ ए पी बी इज अ क्वाड्रिलेटरल, सो क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360। सो वैसी वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे भी 90 है, इट मींस ये भी 90 है। सो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 360। सो वैल्यू सबकी पुट करो, पी ए ओ 90 है प्लस ए ओ बी हमें फाइंड आउट करना है, सो मैंने इसको ले लिया कंप्लीट को, ए ओ बी प्लस 90 प्लस 80 इज इक्वल टू 360। सो एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, 360 माइनस, इनको सम करेंगे 260। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आ गया 100। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, पी ओ ए मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। हमें वैल्यू मिल गई है ए ओ बी की, कंप्लीट एंगल की। अब हमें जब ये हाफ एंगल की वैल्यू चाहिए तो सिंपल सी बात है, हमें पहले ये हमारे पास गिवन होना चाहिए कि पी ओ ए एंगल इक्वल है पी ओ बी के। हमें ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमारे पास तो पूरे एंगल की वैल्यू है 100, तो हम तभी यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम इक्वल कैसे करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, इट मीन्स इतना समझ में आ गया। तो इसके आगे यहाँ देखो, हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ए ओ बी इज इक्वल टू आ गया 100, ये जो भी हमने फाइंड आउट करा। ठीक है, अब मैंने ले लिया इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी। सो कैसे, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, कॉमन एंगल, तो फर्स्ट पी ए इज इक्वल टू है पी बी के, क्योंकि दोनों क्या है, टेंजेंट, पी ए एंड पी बी। सेकेंड ओ ए इक्वल है ओ बी के, बोथ आर रेडियस, क्या है, दोनों रेडियस हैं। ठीक है, बोथ आर रेडियस, ए ओ ए एंड ओ बी भी इक्वल हो गया। थर्ड साइड क्या इक्वल होगी, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, कॉमन साइड है ये। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल पी ओ बी के। सो बाय सीपीसीटी एंगल पी ओ ए इक्वल है एंगल पी ओ बी के। सो जब ये दोनों एंगल इक्वल है, इट मींस दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो सिंपल पी ओ ए इज इक्वल टू हाफ होगा एंगल ए ओ बी के, ए ओ बी। सिंपल सी बात है, ये है हमारे पास एंगल पी, ये सिंपल, ठीक है, ये पी है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, हमारे पास ये पूरा गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ये छोटे छोटे एंगल। तो सिंपल सी बात है, जो पी ए ओ है वो हाफ होगा ए ओ बी का, तो सेम यहाँ पर यही अप्लाई कर रहा है। तो इट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई 100, सो कितना आ गई वैल्यू, 50।
सो क्या आ गया, POA, इट मीन्स आंसर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्या है, पैरेलल। कैसे करेंगे, यहाँ देखो, सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि जो PQ एंड RS है वो क्या है, टेंजेंट। अब जब दोनों टेंजेंट है, इट मींस जो एंगल OAR है एंड OAS है, दोनों के 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहे हैं। इट मींस क्या हो गया, जो OA है वो परपेंडिकुलर है RS पे एंड OB है वो भी परपेंडिकुलर है PQ पे, क्योंकि दोनों क्या है, टेंजेंट है। तो इट मींस एंगल OAR भी 90 डिग्री है, सेम ऐसी OAS भी 90 डिग्री है, इधर भी OBP भी 90 डिग्री है एंड OBQ is also 90 डिग्री एंगल। कितना समझ में आ गया, ये सब 90 डिग्री एंगल हो गए। अब आपने इसमें देखा कि OAR एंड OBQ क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। मीन्स एंगल OAR इक्वल है एंगल OBQ के, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स। क्या है ये, अल्टरनेट एंगल्स। सेम ऐसी OAS एंड OBP, OAS इक्वल है OBP के, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब जब ये एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हैं और इक्वल वैल्यू है, इट मींस जब कभी भी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल हो जाते हैं, अब अल्टरनेट एंगल से वैल्यू भी इक्वल है, एंगल्स इक्वल हो गए, इक्वल, सो PQ पैरेलल है RS के। यही तो हमें प्रूफ करना था। सो प्रूफ। तो आज हमने अपनी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक क्वेश्चन करे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, आगे के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 5th क्वेश्चन से। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।